काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस मौके पर उन्होंने काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस मौके पर उन्होंने काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस मौके पर उन्होंने काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस मौके पर उन्होंने काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस मौके पर उन्होंने काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस मौके पर उन्होंने काल ने भक्तों को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में दर्शन दिए। बाबा के अद्भुत रूपों को देखकर भक्त खो से गए। मंगलवार शाम संध्या आरती के बाद दर्शन करने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता नजर आई। इस मौके पर ये जो हेयर डोनेशन का काम है ना, हमने शुरू किया है आफ्टर कोरोना 3 साल पहले। इससे पहले मुझे मालूम था, लेकिन इसका प्रोसीजर मुझे मालूम नहीं था एक्चुअली। फिर उसके बाद मैंने अपने आप रिसर्च की, उसके बाद मुझे प्रोसीजर मालूम चला। उसके बाद हम लोग रेगुलरली हर साल हेयर डोनेशन की ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारी 3री साल है हेयर डोनेशन का। और ये शुरुआत हुआ है, मेरी एक फ्रेंड थी, उड़िया मूवी में काम करती थी, बहुत सुंदर थी, राजेश्वरी भूया करके। उसको कैंसर हुआ था, वो कैंसर से गुजर गई। उसके बाद पता नहीं कहीं ना कहीं लगा, और मैं टाटा इंस्टीट्यूट को जा चुकी हूँ, वहाँ पे दिखी हूँ कैंसर की वजह से लोग कितने सफ़र कर रहे हैं। और जो लड़कियों का हेयर एकदम चला जाता है आफ्टर केमो, वो बहुत तकलीफ होता है उन लोगों को, क्योंकि बाहर निकलना, आप सोच सकते हैं कोई एकदम बिना बाल के बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी थोड़ा हेयर डोनेशन से अगर किसी का सुंदरता जारी रह जाता है तो वो करने की प्रयास है। जैसा कि आप बोले, महिला हो या पुरुष हो, अगर सर पे बाल बनता है तो चेहरे का सुंदरता बढ़ जाता है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद आप किसी और के लिए दे रहे हैं, उसके बारे में हमारी सुंदरता थोड़ा सा ठीक है, कुछ दिन लगेगा थोड़ा बढ़ जाने में, फिर उसके बाद वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन हम जिनको दे रहे हैं उनके पास एकदम नहीं है। हमारे यहाँ से थोड़ा सा जाएगा, उनके पास एकदम सुंदरता बढ़ा जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं हमारी छोटे से प्रयास से उनके मुंह में हंसी ला पाए। हमको थोड़ा तो नहीं, जिनका पूरा काट देते उनको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है, हम लोग का थोड़ा कम हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो अपने ग्रोथ हो जाता है, और मेरा हेयर कंडीशन भी अच्छा और ग्रोथ भी अच्छा होता है। आप लोग कितने कैंसर पेशेंट्स को मदद कर सकते हैं? हमारे यहाँ से हर साल हम एक्चुअली आप देखिए 5 डोनेशन से 1 वीक बनता है, उसमें भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं हर साल एटलीस्ट 5 हो पाए, उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। पिछले 2 साल में हम लोगों ने 40 शायद लड़कियों का बाल भेज चुके हैं, और वहाँ से भी उन लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, सर्टिफिकेट भी भेजते हैं और अप्रिशिएशन भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे प्रयास ये जारी, हर साल एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं 5 लड़कियों का बाल जाए। तो आपके थ्रू हम थोड़ा अवेयरनेस भी फैलाना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं देने के लिए, बहुत तरीका सिंपल है। आपका जो हेयर है उसका साइज 12 इंच से बड़ा करना है, उसमें आपको काट के एक पार्सल में पैकेट में
उसको रखना है अच्छे से बांध के। फिर उसके बाद आप उसको मदर ट्रस्ट है टाटा का, वहाँ से आप देख लीजिए, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट का एक ट्रस्ट है जो ओनली बाल बनाते हैं, उनका ट्रस्ट आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आप पार्सल करके भेज देंगे तो वो क्विकली रिस्पॉन्स भी करते हैं वहाँ से मेल पाने के बाद। जिस तरीके से आप हेयर डोनेट कर रहे हैं, इस अभियान में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग इंस्पायर होते हैं? ये हमारे एक्शन की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। अभी तक तो हमारे साथ, मैं बोली आपको, ये हमारी 43 मतलब 40 अप्रोक्सीमेटली 40 हम लोग डोनेट कर चुके हैं, 40 लड़कियों का बाल। अभी ये 43 में जारी है। अभी हमारे पास ऑलरेडी 2 है, ये 3 हो गया तो हम 5 दे सकते हैं। मतलब कल परसों तक हमारा पार्सल चला जाएगा उनके पास, तो हम ये दे सकते हैं अभी। तो ये प्रयास जारी है। और आपको पता है, ये पिछले बार जो कैंप किए थे ना, उसके बाद अपने आप लड़कियां फोन करते हैं और आते हैं, आके फिर क्या करते हैं, पहुंच के बोलते हैं हमें हेयर डोनेट करना है। मैं कुछ लड़कियों को बोले आप इस प्रोग्राम में थोड़ा आइए, कुछ लड़कियां ऐसे भी बोले कि नहीं हमें मीडिया में आना है लेकिन डोनेट करना है। तो इंसानियत और अच्छे काम के लिए हमेशा लोग रेडी है, बस एक प्रयास की जारी है। मतलब हम लोग प्रयास किए, कोशिश किए, तो फिर उसके बाद क्या हो गया, लोग अपने आप जुड़ने लगे और चल रहा है और आगे अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।